हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो आज हम बातचीत करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। और बातचीत करेंगे हम चंद्रयान के ऊपर। चंद्रयान के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक कल न्यू वीडियो आया था, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आज हम ऐड डाउन करने वाले हैं। तो अभी मैं पेज नंबर 7 पे हूँ, डायरेक्ट आ जाता हूँ पेज नंबर 1 पे। और सबसे पहले देखते हैं आज का हेडलाइन न्यूज़ क्या है। ठीक है, तो आज है सैटरडे, दिन है सैटरडे, डेट है आपका 15 जुलाई, एडिशन है न्यू दिल्ली। 18 टोटल पेज है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है फर्स्ट पेज। और फर्स्ट पेज पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे न्यूज़ है गाइस। पहला बात तो ये है कि इंडिया और फ्रांस मिल करके डेवलप करेगा जेट इंजन को। ठीक है ना, यानी कि जो भी यहाँ पे आप देखोगे एयरक्राफ्ट वगैरह जो हम लोग न्यू रफाल्स मंगवा रहे हैं फ्रांस से। अब एक ऐसा मीटिंग हुआ है, एक ऐसा डील हुआ है, और यूँ कहा जाए तो एक ऐसा हम लोग के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने, जो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्राइम प्रेसिडेंट है, इन दोनों बड़े महान हस्तियों के बीच में बहुत सारे डील हुए हैं। और उसमें से एक बड़ा डील है एयरक्राफ्ट इंजन के बनाने को लेकर के। और इसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का जो एरोनॉटिक के लिमिटेड है, ये अब फ्रांस के साथ मिलकर के इंजन जेट एयरक्राफ्ट को बनाई जाएगी, और ये भी भारत में ही बनाया जाएगा। यानी कि मेकिंग इन इंडिया को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बूस्टअप मिलने वाला है। तो ये एक यहाँ पे अच्छा सा न्यूज़ है। दूसरा, जो हमारे देश को, हमारे देश के हर एक नागरिक को, और यूँ कहा जाए तो विश्व के मानचित्र पे फिर से अपने नाम को दर्ज करवाने का काम की है भारत का इसरो ने। और यहाँ पे इसरो ने सक्सेसफुली तौर से लॉन्च कर दिया है चंद्रयान 3 को। इसके ऊपर पूरे डिटेल्स में बातचीत करेंगे, हर एक मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है ना, तो चंद्रयान के ऊपर पूरा बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं यहाँ से। देखो गाइस, चंद्रयान 3 में जो फ्यूल का यूज़ किया गया है, वो जीएसएलवी, पीएसएलवी या एसएलवी का यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे एक नया फ्यूल यूज़ किया गया है, एक नया लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया है, जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यानी कि LVM-3 का यूज़ किया गया है। और ये बहुत ही पावरफुल फ्यूल माना जा रहा है, बहुत ही पावरफुल इसका काफ़ी पावरफुल इसको माना जा रहा है। 2:35 पे फ्राइडे को, कल दोपहर को 2:35 पे, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और ये सक्सेसफुली तौर से लॉन्च हो चुका है। देश ने अभी तक 3 मून मिशन को किए हुए हैं, जिसमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। देखो गाइज, ये मून मिशन जो है वो मून के, चांद के डार्क साइड यानी कि साउथ पोल पे जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये है अगर चंद्रमा, तो ये है उसका नॉर्थ पोल, तो ये है उसका साउथ पोल। नॉर्थ पोल वैसा पोल है जहाँ पे, यहाँ पे उजाला ही उजाला रहता है, लाइट ही लाइट रहता है। लेकिन साउथ पोल ऐसा एरिया है जहाँ पे कभी भी लाइट नहीं गया है, ये एरिया हमेशा डार्क है। तो इसी एरिया पे चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है। ठीक है ना, और साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो मिशन है, जो भेजा गया है चंद्रयान को, ये 42 दिन में ये पहुंच जाएगा। और इसका टाइमलाइन निर्धारित किया गया है 23 अगस्त को 5:47 पे ये पहुंच जाएगा चंद्रमा के डार्क साइड वाले एरिया पे। देखो गाइज, अभी तक 3 ऐसी कंट्री है जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुकी है, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुकी है। पहला है यूएस, दूसरा है रसिया, और तीसरा है चाइना। ठीक है ना, और चौथा हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ठीक है ना, भारत विश्व में चौथी ऐसी देश बन जाएगी जो मून के ऊपर लैंड करवा पाएगी चंद्रयान को, वो भी सॉफ्ट एंड स्मूथली तरीके से। ठीक है ना, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अब हम बातचीत करेंगे, क्योंकि 2019 में हम लोगों ने चंद्रयान 2 भेजे थे, और वो चंद्रयान 2 मिशन जो था वो फेल कर गया था। यू नो वेरी फेल। हम लोगों ने बहुत सारे उसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत भी करा था। तो इस न्यूज़ को अभी और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइन में देख लेते हैं। यमुना फ्लड जो है गाइज, ये बढ़ करके राजघाट तक चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो वाटर का जो लेवल है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है दिल्ली का सीन है। और देखो हर जगह हर जगह हर जगह पानी ही पानी चला गया है। तो ये एक बहुत ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रहा है। जो हिस्टोरिकल
है, हेरिटेज साइट वगैरह है वहाँ पे भी पहुँच चुकी है। पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। ये कहते हैं ना कि पानी नहीं है, अब यहाँ देखो पानी इतना हो गया कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। देख रहे हो ना, पानी ही पानी। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे का न्यूज़ देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं चंद्रयान को। लेकिन उससे पहले 2 बातें आपको ये पढ़ना है। देखो गाइस, आप यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी पढ़ लेना, कहाँ से? इंडियन पॉलिटी से। वहाँ पे बहुत सारे आपको पॉइंट मिल जाएँगे। इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो आपके गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। बट आप जब एडवाइजरी काउंसिल के बारे में बात करोगे, ट्राइबल्स के एडवाइजरी काउंसिल के बारे में जब आप पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी से, तो आपको बहुत सारे और नए पॉइंट्स मिल जाएँगे। न्यू रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो 420 किलोमीटर लंबी होगी, 125 किलोमीटर का रफ्तार होगा ट्रेन का। और ये बनाया जा रहा है गाइज आपका तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम कैनूर डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई जा रहा है। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान में रख लेना। इसे भी आपको हिस्ट्री में से एक बार पढ़ लेना है, नवाज वाजिद अली शाह जी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बातचीत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये अवध के लास्ट ऐसे किंग हैं, किंग थे, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशंस, हेरिटेज वॉक टॉक्स किए हुए हैं और इसी के बारे में यहाँ पे बातचीत किया गया है। तो आप इसे एक बार जरूर देख लेना। ये देखो कितनी प्यारी सी पेंटिंग है, जिसे देख करके आपका दिल कहेगा वाह 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 वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए 2 एडिटोरियल मैं लेके आया हूँ। पहला एडिटोरियल है वर्चुअल सबमिट वर्चुअल साइलेंस, दूसरा है आपका प्रॉब्लमैटिक। देखो गाइज, ये वाले आर्टिकल्स के ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने बातचीत किया था, कुकू कम्युनिटीज और फिर मैं मणिपुर इशूज। देखो बेसिकली इस आर्टिकल में कहने का सेंस ये है कि जो ये यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है वो भारत को कुछ प्रपोजल्स भेजे थे और भारत ने फाइनली उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमारा देश सोवरेन है और हमें अपने इंटरनल्स मैटर में किसी और कंट्री की राय के बारे में नहीं जानना है। और हमने कभी किसी को नहीं बुलाया है कि आप मेरे इंटरनल मैटर में आकर के बोले, और मैं उसका स्वागत भी नहीं करता हूँ। तो इसी के ऊपर बहुत सारी बातें की गई है। इसको एक बार पढ़ना, आपको और बातें समझ में आ जाएंगी। वर्चुअल सबमिट में ये आपका एससीओ से रिगार्डिंग है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ सबमिट से रिगार्डिंग इसमें बातचीत कही गई है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं यहाँ पे। देखो गाइज, एलएसी विद चाइना टॉप डिप्लोमेटिक तौर से यहाँ पे बातचीत सबमिट शुरू हुआ है, जिसमें ईस्ट एशिया सबमिट कहा जाता है। तो ईस्ट एशिया सबमिट क्या है, इसे गूगल पे एक बार सर्च करके आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इंडिया और फ्रांस मिलकर के डेवलप करेगा जेट इंजन, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट पेज पे ही बातचीत कर लिया है। तो ये अब कोई खास बात नहीं रहा, लेकिन इतना आप देख सकते हो अगर आपका मूड हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आज का सबसे बड़ा न्यूज़ है वो है कि सक्सेसफुली तौर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, और ये चंद्रयान मिशन जो है, आने वाला जो मिशन है, जो मैन मेड मिशन होगा, यानी कि उसमें मानव भी जाएंगे और मैन्ड मिशन होगा, वो है गगनयान। तो गगनयान में भी इसकी बहुत बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं चंद्रयान के ऊपर और इसमें हम देखते हैं कि इसका बनावट कैसा है। तो देखो गाइस, चंद्रयान का बनावट कुछ इस तरीके का है, इस तरीके से चंद्रयान को बनाया गया है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट, एक एक फिगर को समझाऊंगा। देखो गाइस, इसमें 3 तरीके के फ्यूल यूज किए जाते हैं। सॉलिड पार्ट यूज किया जाता है, लिक्विड, और उसके बाद क्रायोजेनिक। जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो सॉलिड वाला पार्ट यहाँ पे लगाया जाता है। ये है आपका सॉलिड, ये वाला है आपका सॉलिड फ्यूल, इसमें यूज किया जाता है, जिसका नाम दिया गया है S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ये इसका काम है कि ये बूस्ट करता है, जो नीचे से थ्रेड देता है वो जो ऊपर लेकर के जाता है, ठीक है ना, रॉकेट को। इसका काम वही है कि एक बार में थ्रेड दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों अलग हो जाता है एंड इसके बाद शुरू हो जाता है लिक्विड वाले इंजन का। जो यहाँ पे लिक्विड L-110 लिक्विड स्टेज वाला आप देख रहे हैं, इस स्टेज का काम शुरू हो जाता है। और जब ये वाला फ्यूल समाप्त होता है तो उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है क्रायोजेनिक का। और क्रायोजेनिक का काम है कि जे डेस्टिनेशन तक उसको ले जा करके जो पेलोड है उसको ले जा करके वहाँ पे छोड़ना। और इसी के बीच में यहीं पे कहीं पे ये होता है, ये आपका जो जिस मिशन को हम लोग भेजने वाले होते हैं चंद्रयान स्पेस क्राफ्ट, यहीं पे होता है। और फिर जब ये ऊपर जाता है तो ये वाला पार्ट हट करके निकल जाता है, ये वाला पार्ट निकल जाता है और सिर्फ ये वाला पार्ट बचता है। और इसी वाले पार्ट को सॉफ्ट लैंड करवाना होता है, और सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के बाद इस तरीके से खुलता है एंड देन खुलने के बाद ये इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना।
अब थोड़ी-सी और बातें समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये है आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज़। यहाँ पे ये अर्थ है और ये आप देख रहे हो कि यहाँ से लॉन्च किया गया, यहाँ से लॉन्च किया गया, तो पहला थ्रेट यहाँ पे मिलता है, ठीक है? उसके बाद फिर से एक और राउंड लेता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फाइनली यहाँ पे आने के बाद थ्रेशोल्ड प्राप्त हो जाता है और फाइनली ये ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है ना? और इसमें जाकर के मून का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ये जाएगा, मून का ऐसे चक्कर लगाएगा, फिर ऐसे लगाएगा, फिर ऐसे लगाएगा, फिर ऐसे लगाएगा, फिर ऐसे लगाएगा, फिर फाइनली यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे पहुँचेगा और यहीं पे आपका ये 100 केजी के आसपास का ये है, ठीक है ना? इसमें आपका जो रोवर है वो निकलेगा और सारा काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी और आपसे बातचीत कर लूँ कि रोवर का लाइफ क्या है, तो रोवर का लाइफ है 1 लूनार डे, मास है इसका 26 केजी, पावर है इसका 50 वाट और पेलोड है 2, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हो। और भी इसमें पॉइंट्स है जो बातचीत कर लेता हूँ। डिस्टेंस कितना है अर्थ से लेकर के मून तक का, तो देखो गाइज, ये जो है ये टोटली ऑफिशियल है। यही वजह है कि द हिंदू जाना जाता है अपने न्यूज़ कंटेंट के लिए। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ डिस्टेंस का, तो 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये आपका देखो शेड्यूल किया गया है 23 से 24 अगस्त को ये लैंड कर जाएगा मून के ऊपर, ठीक है ना? और लूनार के ऊपर और भी यहाँ पे बातचीत किया गया है जो आपकी यहाँ पे देख सकते हो। एस टू, यहाँ पे देखो S200 और L1 11 10, ठीक है ना? तो ये L1 112 है और S200 सेपरेशन, ठीक है? तो यही सारी बातचीत कही गई है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर। LV-M3 M4 का यूज किया गया है, जिसका वेट होने वाला है, हाइट होने वाला है 43.5 मीटर और लाइट ऑफ होने वाला है जिसका मास होगा इतना आप 642 टन के आसपास होने वाला है। प्रोपल्सन्स मॉड्यूल में क्या-क्या यूज़ किया गया है, जिसका लाइफ मिशन है, ठीक है ना? आप यहाँ पे देख सकते हो 3 से लेकर के 6 मंथ तक ये ऑपरेट कर सकता है, ठीक है? मास होने वाला है इसका 2145 केजी का, जो पावर देगा, ठीक है ना? 738 वाट समर सोलिस्टिक विथ वाइसेस, ठीक है ना? और पेलोड वगैरह यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लैंडर का लाइफ दिया गया है। जिस तरीके से मैंने रोवर का लाइफ यहाँ पे बताया है, ये आपका रोवर का लाइफ दिया गया है यहाँ पे। ये आपका रोवर का लाइफ है। उसी तरीके से यहाँ पे लैंडर का लाइफ दिया गया है, ठीक है ना? तो लैंडर के लाइफ को एक बार देख लेते हैं कि लैंडर के लाइफ में क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इसका है 1 लूनार या 14 अर्थ डेज, ठीक है ना? मास होने वाला है 1749.86 और यहाँ पे पावर इसका होने वाला है 738 वाट का और पेलोड इसमें 4 यूज़ किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसको याद कर लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी-सी और इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स के बारे में बातचीत करते हैं। चंद्रयान 3 में जो लैंडर मॉड्यूल जिसको LM कहा जाता है और जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है जिसको PM कहा जाता है। देखो गाइज़, जहाँ पे LM होगा उसको आप उसको कहा जाता है लैंडर मॉड्यूल और जहाँ पे PM होता है उसको कहा जाता है प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो यहाँ पे देखो आपको PM विल बी कैरी लैंडर एंड पावर फ्रॉम, तो यहाँ पे PM मीन्स प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है और यहाँ पे देखो LM और कहीं पे लिखा होगा तो आप समझ लेना कि वो लैंडर मॉड्यूल के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका इसका जो साइज है, जो इसका साइज दिया गया है इलेप्टिकल पैकेजिंग ऑर्बिट EPO में साइज जो है 170 इंटू 36500 किलोमीटर का इसका यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है जो हमने आपके साथ डिस्कस करा है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली तौर से लॉन्च कर दिया गया है और ये मिशन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और इसमें सब कुछ जितने भी इस पॉइंट फिगर में थे इसके सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिए हैं। यहाँ पे देखो 200 जो ये की बता दिया था, ये सॉलिड वाला पार्ट है जो सबसे नीचे होता है और बीच में होता है लिक्विड वाला पार्ट और सबसे ऊपर होता है आपका क्रायोजेनिक। तो इसके ऊपर भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना? और इस सभी को मिला करके कहा जाता है कि यही है एल एम भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना? तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है?
आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखो अपने देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ दिए हैं। साथ में आप यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो चीफ हैं उन्होंने भी बधाइयाँ दी है कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम करा है, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखते हैं न्यूज़। तो देखो गाइज, ये पिछले बार भी न्यूज़ में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुन्नो नेशनल पार्क तो याद ही रखना, सपने में भी आ जाए तो याद रखना कि भैया ये एमपी में है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीता लाया गया था और जो प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है उसके तहत कहीं ना कहीं बहुत सारी चीता हैं जिसका मृत्यु हो गया है। तो इसके ऊपर बहुत ही इसको हाईली प्रायोरिटी बेसिस पे देखना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया था, एक बार गूगल सर्च मार लेना और पॉइंट्स मिलेंगे ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो ये कहा जाता है ना कि भैया जो भी हमारे नेबर कंट्री है उसके ऊपर गिद्ध की तरह आपकी आंखें होनी चाहिए। तो ये देखो पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है 3.5 यूएस बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के तौर पे। चाइना ने डिजाइन किया है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, और इसमें इसमें क्या है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट किया है जिसमें 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, जो न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है ना। और ये बिल्ड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है पंजाब वाले रीजन के तरफ। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है तो 3.5 बिलियन डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। और ये चश्मा इन मेंडवाली डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब में किया जा रहा है। तो गाइज ये भी याद रखना, चश्मा भी यानी कि भी न्यूक्लियर प्लांट, तो इसको आप लोग एक बार याद रखना, ठीक है। आसियान कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, एवरीडे न्यूज में रहता है, इसको एक बार आप लोग देख लेना, नोट्स बना लेना, बात हो जाएगी समाप्त। जीएसटी के ऊपर एक बार आप लोग नोट्स बना लेना, बात हो गई समाप्त, ठीक है। और हम बातचीत क्या करते हैं और देखते हैं क्या है न्यूज़। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही है न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, द हिंदू के अगले एपिसोड में, और बातचीत करेंगे और सारे न्यूज़ टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको प्यार आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।